Assalamu alaikum 5th class beta. Today we are going to do the book reading of page number 25 related to food. अब food क्या है बेटा? Food is the most important we can say that most important part of every living organism because food gives us energy. हम अपनी ज़िंदगी में होने वाले जितने भी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अगर उन फंक्शंस को हम लोग तब तक प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि हर एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, इवन कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप जॉगिंग कर रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है और एनर्जी हमें कौन देता है? फूड. तो फूड इज़ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. All living things need food in order to carry out their life processes. Food gives them energy. Animals get this energy by eating different plants and other animals. The antlion builds a trap for ants. अब वो आपको डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स दे रहे हैं कि जो एंटलियन है वो अपनी फूड कहाँ से लेता है. वो एंट के लिए जो है वो एक जाल बिछाता है और उसे खाकर अपनी फूड नीड्स को कंप्लीट करता है. फिश swallow their food whole in और इन लम्प्स दे डू नॉट च्यू. अब जो फ़िश की फ़ूड अगर आपने देखी हो तो वो छोटे छोटे दानेदार फूड होता है जो कि वो उसी तरह से स्वालो करती है, उसे च्यू नहीं करती क्योंकि फ़िश के टीथ नहीं होते. एनिमल्स सच एज काउस, डियर्स, गोट एंड अदर हर्बीवोर्स च्यू देयर फूड. कुछ एनिमल्स जो कि ख़ास तौर पर पत्ते खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उन्हें हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं और वो च्यू करते हैं अपनी फूड को. अ मॉस्किटो यूजेस द शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. मॉस्किटो अपनी फूड कैसे लेता है? ब्लड को सक करके. वो ह्यूमन बींग से भी सक कर सकते हैं और डिफरेंट एनिमल्स से भी. प्लांट्स टू नीड एनर्जी. प्लांट्स विद द ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड. दे डू दिस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. बट नॉट ऑल प्लांट्स मेक फूड इन दिस वे. अब प्लांट्स अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि ह्यूमंस जो है वो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में एक्सेल करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा पानी चाहिए जो कि हम लोग वाटरिंग का प्रोसेस करते हैं, या रेन जो है वो भी इस नीड को जो है वो पूरा करती है. और इसके अलावा सनलाइट जो कि सूरज की रोशनी होती है. इन तीनों चीज़ों से मिलने के बाद प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. द टोमेटो प्लांट मेक्स इट्स फूड्स इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर आपको एक टोमेटो प्लांट दिखाया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड बना रहा है. नेक्स्ट हमारे पास और कुछ एग्जांपल्स हैं. डू यू रिमेंबर सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कैन बी कार्निवोर्स. यानी कि वो अपनी फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और पैरासाइट्स जैसे कि रेफ्लेशिया. और डीकम्पोजर की एग्जांपल क्या है? मशरूम्स. अब पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं? पैरासाइटिक प्लांट वो होते हैं बेटा जो किसी दूसरे से फ़ायदा लें लेकिन ख़ुद उन्हें नुकसान पहुंचाएं. जैसे पिक्चर प्लांट जो है, यहाँ पर पिक्चर प्लांट की आपके पास डायग्राम है. इसकी शक्ल घड़े की तरह की होती है और ये जो आप इसका माउथ देख रहे हैं, इसकी ओपनिंग पर जब भी कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये इंसेक्ट को अंदर लेने के बाद फ़ौरन से अपने माउथ को शट कर लेता है, बंद कर लेता है और फिर उसे डाइजेस्ट कर जाता है. तो इसने खुद तो अपनी फूड ले ली उससे, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाया, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग पैरासाइटिक प्रॉपर्टी कहते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स डीकम्पोजर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होता है हमारे इर्द गिर्द, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ही कंसिस्ट करता हो या उनकी डेड बॉडीज़ हों, उनके ऊपर उन्हें डीकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. अब यहाँ पर हमारे पास ये रेफ्लेशिया एक प्लांट है जो कि पैरासाइट है, पिक्चर प्लांट ही की तरह. उसकी पिक्चर दिखाई गई है. Rafflesia is the parasite. It doesn't have the green leaves and cannot make its food on. It lives off the food made by the other plants. यानी कि ये खुद कुछ नहीं करता, दूसरे प्लांट्स की बनाई हुई फूड पर डिपेंड करता है, तो ये भी पैरासाइटिक है. और यहाँ पर ये आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप की पिक्चर दिखाई गई है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. ये आपकी बुक रीडिंग है जो आपने पेज नंबर 25 और 26 तक करनी है. एंड आई होप सो कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. जहाँ से आपको समझ नहीं आया आपने वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से सुन लेना है. सो अल्लाह हाफिज़, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर.